हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आपका डेट कौन सा है जी आज। तो डेली बेस पे हम करंट, तो आज है आपका 24 जुलाई। 24 जुलाई से जितने भी करंट पे से क्वेश्चन बनेंगे आज हम यहाँ से कवर करेंगे। डेली बेस पे करंट पेस यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आप डेली बेस पे करंट पेस पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। अगर जो करंट पेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों ऐसा होता है तो बात करते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई भी एग्जाम जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कभी कभी जो सिलेबस के हिसाब से इसका वेटेज बढ़ा दिया जाता है। 8 से 10 क्वेश्चन, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से जीके जीएस के सेक्शन में बढ़ा के क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आज के डेट में 10 से 15 मिनट आज के डेट में आप लगाते हैं करंट अफेयर्स में, यकीन मानिए एग्जाम के टाइम आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स। मतलब एक नंबर आपसे न कटने वाला नहीं, बाकी सब्जेक्ट में कट जाएगा लेकिन एक नंबर से आपको यहाँ पे कटने वाला नहीं है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शतरंज दिवस, हाल ही में विश्व जो शतरंज दिवस है, जो दिवस है कब मनाया गया है? 18 जुलाई को, 20 जुलाई को, 19 जुलाई को या 21 जुलाई को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष हम 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस रूप इसको मनाया जाता है। शतरंज दिवस क्यों मनाया जाता है? ये आपके जो जितने भी जो शतरंज प्लेयर हैं, ये हमारे जो जैसे भारत के जो जो प्रज्ञानंद है, अभी हाल ही में उन्हें शतरंज में इन्होंने तो हमारे भारत के आपके ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद जी। मान के इनकी जो एज है, आर प्रज्ञानंद, इनकी जो एज है मात्र 17 साल की एज है। तो इन्होंने हाल ही में ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं जो इन्होंने जीता है। तो इसको याद रखिए। इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए, आपके जो शतरंज खेल के लिए लोगों को जागरूक करने, इस देखते हुए इस लोगों को यहाँ पे जागरूक करने के लिए, इस खेल के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को यह विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसको याद रखिए। हमारे भारत के जो जो ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानंद, हमारे के जाने माने ग्रैंड मास्टर है, शतरंज प्लेयर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री, याद रखिए, हाल में जो किस राज्य के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम है ओमान चंडी, ओमान चंडी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या हरियाणा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके केरल के आपके मुख्यमंत्री थे। केरल की बात करते हैं। केरल के जो मुख्यमंत्री अभी पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के जो राजधानी है, कैपिटल यहाँ के तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है, तो इसको याद रखिएगा। तो पूर्व मुख्यमंत्री थे जो पिनराई विजयन के पहले आपके यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे आपके ओमान चंडी जी, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो केरल के मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इसको याद रखिए। कुछ दिन पहले मैं केरल में करंट एक घटना हुआ था, मैं पढ़ाया था। जो ब्रेन, जो दिमाग खाने वाले यहाँ पे जो जीवाणु पैदा हुआ था, तो 17 साल के जो बच्चे का इनमें जो मतलब नहाते हुए पानी से जो शावर लेते हैं तो उसके यहाँ पे जो पानी खराब हो जाने के कारण ऐसा हुआ। तो दिमाग खाने वाले यहाँ पे एक जीवाणु पैदा हो गया है जिससे डेथ हो गया था। ये यहाँ पे कहाँ की बात है? केरल की बात ही मैं बताया था। शायद आप डेली बेस पे करंट बेस पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। तो इसको याद रखिए, केरल की घटना है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा नियामकों के फैब्रिक शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी कहाँ करेगा? अमेरिका, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो खाद्य सुरक्षा को लेकर इस नियामकों को जो फैब्रिक शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी इस बार भारत कर रहा है। कहने का मतलब जो खाद्य जो सुरक्षा को लेकर जो हम खाते पीते हैं, जो प्रोडक्ट वगैरह, ये आपके खास करके इस सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा से संबंधित इसमें चर्चा किया जाएगी। इस शिखर सम्मेलन जिसमें अलग अलग देश के जो जितने भी राष्ट्रपति इसमें हिस्सा लेंगे और खाद्य सुरक्षा पे इस सम्मेलन में बात की। तो इस बार इसकी जो मेज़बानी के लिए भारत को इस बार चुना गया है। लेकिन लगभग बहुत सारे जो कंट्री है इसमें, अलग अलग देश के जितने भी जो राष्ट्रपति इस सम्मेलन में भाग लेंगे, और जिसमें खाद्य सुरक्षा पे इस उद्देश्य इस खाद्य जो सम्मेलन है जिसमें खाद्य जितने भी प्रोडक्ट वगैरह इसमें इस सम्मेलन में चर्चा किया जाएगा। तो ये आपके भारत को इस बार अध्यक्षता दी गई है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर है?
पश्चिम बंगाल, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जारी नीति आयोग, योजना आयोग की जगह नीति आयोग को लाया गया है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर है, तो आपका तमिलनाडु है। सेकंड में आपका महाराष्ट्र है और थर्ड में आपका ये आपका कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। महाराष्ट्र फिर आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये आपके खास करके जो नीति आयोग के जो राज्यों के जो निर्यात किया जाता है, जैसे जो तटीय जो आपके जो राज्य है, जैसे आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो बड़े बड़े जो सिटी हैं जहाँ से भारत के जो निर्यात जो प्रोडक्ट होता है यहाँ पे दूसरे यहाँ पे देश में यहाँ पे जो निर्यात किया जाता है एक तरह के एक राज्य से दूसरे, और यहाँ से देश विदेश तक के जो प्रोडक्ट हाँ भारत के जो सामान वगैरह है इसको निर्यात किए जाते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये नीति आयोग के द्वारा ये आपका एक डेटा जारी किया है, सूचकांक जारी किया है। तो इसी सूचकांक में जो आपका जो तमिलनाडु आपके फर्स्ट पोजीशन पे, शीर्ष स्थान पे, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन में, आंध्र प्रदेश आपका थर्ड पोजीशन पे है। तो इसी तरह आपका डाटा जो है आपके नीति आयोग के द्वारा निकाली गई, मतलब राज्यों के जो निर्यात किया जाता है प्रोडक्ट, ये आपके इसकी जो सूचकांक है इसके द्वारा निकाली गई। एक तरह का जो नीति आयोग की राज्य के निर्यात की जो क्षमता को बढ़ाना है और जो तटीय राज्य है इसको बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, तभी हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे आगे बढ़ के आएगी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अमित पंघाल ने, सात्विक साईराज ने, रोजर फेडरर ने या ईगा स्वास्तिक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज। जी आपके जाने माने भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, याद रखिएगा। तो सात्विक जो साईराज बैडमिंटन प्लेयर है भारत के, तो हाल ही में उन्होंने जो कोरिया में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है कोरिया में, इस बार जो बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप इन्होंने जो सात्विक जो साईराज है हमारे भारत के बैडमिंटन प्लेयर, इन्होंने अपने जो पुराने जो खेल के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है और इसी खेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको नाम दर्ज किया गया। तो ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। तो ये आपके सात्विक साईराज पे कौन से खेल से संबंधित है, तो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने नाम दर्ज किया अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के। तो इसको याद रखिए, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसका पीडीएफ जैसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और एक बार रिवाइज कीजिएगा, या वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे भारत के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है, सिंगापुर, चीन, अमेरिका, भारत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर, इसका करेक्ट आंसर। शीर्ष स्थान पे आपका सिंगापुर है। वहीं अगर भारत के रैंक की बात करूं तो आपके 80वें स्थान पे है, मतलब पिछले पायदान 2022 की बात करूं तो 2022 में आपके 5 पायदान आपका नीचे था, लेकिन इस बार यहाँ पे 5 पायदान यहाँ पे ऊपर आ चुकी, मतलब अच्छा रैंक सुधार हुआ, कहने का मतलब यही है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का रैंक अगर पूछे क्वेश्चन आपसे जारी, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको बता देता हूँ। तो हाल ही में जारी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान कौन से नंबर पे, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको 80 रहेगा, 80 आपको आंसर लगा देना है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो आपका जो पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ पे एक तरह का पासपोर्ट इंडेक्स है जिसमें कौन से देश का जो पासपोर्ट कितना मजबूत है, ऐसे करके ये आपका कहीं पे जाते हैं वीज़ा वगैरह बनाते हैं, तो ये कौन से देश का जो आपका जो पासपोर्ट ये आपका मजबूत है, तो इसी तरह की आपका डाटा निकाली जाता है। जैसे इसी तरह जो सिंगापुर है जो कि शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स यहाँ के शक्तिशाली पासपोर्ट है, ये कहने का मतलब यही है। लगभग 227 जो देश है इसमें इसी इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान आपका सिंगापुर, भारत के स्थान 80वें नंबर में है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का जो स्थान है 5 लगभग सुधार इसमें किया गया है, 80 पायदान में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के जो चीफ कौन बने, सौरभ गुप्ता, अनुज शर्मा, राजय कुमार सिन्हा या संतोष दीक्षित। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका राजीव कुमार जो सिन्हा, इनको हाल ही में जो SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के
इनको चिप बनाया गया है। SBI के बारे में जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह के जो SBI के ब्रांच है समझ सकते हैं कैपिटल मार्केट से। खास करके यहाँ पे जो बड़े बड़े जो कंपनी वगैरह रहती है उसमें ये आपके पैसे लगाती है वहाँ पे। जो जैसे आप जैसे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक तरह का जो कैपिटल जो मार्केट लिमिटेड है ये आपका एक तरह के बड़े बड़े जो कंपनी है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करती है करने मतलब वही मतलब बिजनेस करने के यहाँ पे इन्वेस्ट करती है। तो इसी तरह जो SBI कैपिटल जो मार्केट्स लिमिटेड के जो आपका राजीव कुमार जो सिन्हा इनको इसके हेड चीफ इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियाँ सौंपी है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अमेरिका की, यहाँ की कैपिटल है वाशिंगटन DC। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति जो हमारे भारतीय मूल के, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में भारत के जो 105 प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं ये आपको किसके द्वारा सौंपी गई है? अमेरिका की। कहने का मतलब है जो हमारी भारत के जो हमारे जो बहुत सारी जो कलाकृति हैं मूर्ति वगैरह जो होती है ये आपका अमेरिका को पहले क्या है इसको दिया जाता था वहाँ पे रखने के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से अमेरिका ने इस बार 105 जो प्राचीन जो कलाकृति हैं जो भारत के द्वारा दिया गए थे उनको, तो इसको रिटर्न कर दिया गया अमेरिका के द्वारा। तो या भारत जो 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 निशानी जैसे कलाकृति सांस्कृतिक जो कार्यक्रम के जैसे जो आर्ट एंड कल्चर के जो कलाकृति होते हैं मूर्ति वगैरह ये आपका अमेरिका को दिया गया था। तो अमेरिका कुछ कारणों की वजह से इसको यहाँ पे सौंप दी गई है भारत को, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से प्रदान किया गया है? अरोड़ा साईराम, शशांक सुब्रमण्यम, उपयुक्त दोनों या आपके संजय बाघेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरोड़ा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम, इन दोनों को उपयुक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस सरकार जो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इन दोनों हमारे जो भारतीय मूल के जो आपके अरुणा साईराम ये संगीतकार हैं और इनको जो शशांक सुब्रमण्यम इनको समाज के कल्याण के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो जो सेवेलियर जो अवार्ड है आपके संगीत क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो अरुणा साईराम भारत के संगीतकार हैं तो इनको संगीत के क्षेत्र में दिया गया है, और शशांक सुब्रमण्यम को जो समाज सेवा काम के लिए इनको यह जो अवार्ड है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इस अवार्ड को दिया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के नौसैनिक जहाज MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे? ओमान, इंडोनेशिया, UAE या बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया का जो नौसेना है जो नेवी है और हमारे भारत के जो नेवी है, इन दोनों देशों की भारत और आपका इंडोनेशिया दोनों देश के जो नौसेना है ये आपका जो एक समुद्री अभ्यास है, मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे एक तरह का अभ्यास किया जाता है। मतलब दोनों देश के जो शक्तिशाली हैं मतलब एक तरह का यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करने और यहाँ पे दुश्मनों को लड़ने के लिए एक तरह का यहाँ पे अभ्यास किया जाता है, जिसमें आपके बड़े बड़े जो जहाज लड़ाकू जो विमान वगैरह है इसको एक तरह का अभ्यास किया जाता है। तो इसी तरह इंडोनेशिया और भारत के बीच नौसैनिक जहाज MPX के यहाँ पे संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में टाटा समूह जानते हैं टाटा जो समूह है टाटा कंपनी, तो टाटा समूह ने कहाँ EV इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित किया गया है? चीन, ब्रिटेन, UK, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें तो टाटा जो कंपनी जाते हो टाटा जो समी है जो अडानी की जो कंपनी है टाटा, तो इनके द्वारा जो कंपनी है टाटा समूह के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो आपका ब्रिटेन में किया जा रहा है। याद रखिए फैक्ट्री स्थापित किया जा रहा है। तो खास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक वाहन में जो आपको इलेक्ट्रिक जो आप देख रहे होंगे बाइक वगैरह जो स्कूटी वगैरह जो आते हैं, इसी तरह के जो बैटरी का निर्माण करने के लिए ब्रिटेन में लगभग $5 अरब के साथ ब्रिटेन में जो टाटा समूह की जो कंपनी इसमें $5 अरब के साथ यहाँ पे निवेश कर रही है, प्लांट बनाने जा रही है, जिसका जो लागत है $5 अरब के साथ इस लागत को लगाया जा रहा है। और इसमें लगभग 4 से 5 हज़ार इसमें वैकेंसी भी दी जाएगी। जो बेरोजगार युवा हैं ब्रिटेन के उनको नौकरी इनको दी जाएगी, जॉब इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये आपके शुरुआत में लगभग 40
गीगावाट लगे, शुरुआत में 40 गीगावाट यहाँ पे पैदा करेगी। और ये इलेक्ट्रिक वाहन जो है, जो बैटरी प्लांट है आपके कहाँ बनेगा, आपके ब्रिटेन में बनने जा रही है। तो इसको याद रखिए, इलेक्ट्रिक वाहन जो देखेंगे, इलेक्ट्रिक जो बाइक वगैरह है, इसमें आपका बैटरी लगा होती है, इसी बैटरी को यहाँ पे बनाया जाएगा ब्रिटेन में, इसी के जो प्लांट को यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसको याद रखें, कौन से कंपनी के द्वारा, टाटा समूह के द्वारा इस बैटरी प्लांट को बनाई जाएगी। तो इसको याद रखिए, इसमें $5 अरब का यहाँ पे निवेश कर रही है टाटा समूह के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ऋषि सुनक हमारे भारतीय मूल के हैं, ऋषि सुनक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, इसको याद रखिएगा। आपका जो ब्रिटेन कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च की है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो ये आपका टूल लॉन्च किया है किसके द्वारा, आदित्य बिरला ग्रुप, सिंप्लीफाई, IDFC फर्स्ट बैंक या HDFC बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंप्लीफाई जो कंपनी है आपका बीमा सेक्टर की कंपनी, जिसके तहत हेल्थ के बीमा, बाइक, कार वगैरह जो इंश्योरेंस जो कंपनी, एक तरह का बीमा कंपनी, जैसे LIC बीमा कंपनी, उसी तरह का बीमा कंपनी, इसी ने हाल ही में जो दुनिया का जो पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है। करने का मतलब यहाँ पे अपने जो ऑनलाइन जो खास करके इसको बढ़ावा दिया जाएगा, जो ऑनलाइन जो सेक्टर में आजकल जो डिजिटलीकरण होती जा रही है पूरा दुनिया, तो इसी क्षेत्र को यहाँ पे कुछ AI के माध्यम से इन्होंने टूल्स में यहाँ पे चेंजेस किए हैं। तो आपके दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च करने जा रही है आपके सिंप्लीफाई कंपनी। सिंप्लीफाई जो कंपनी ये आपका बीमा कंपनी है। तो इसको जो अपने जो यहाँ पे अपने जो कंपनी में बहुत से जो टूल्स वगैरह में चेंज किए हैं इसके द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको बोला जाता है, तो हाल ही में ADB ने चालू वित्त वर्ष भारत की जो वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.4%। जो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है, ये आपके भारत की, याद रखिए, भारत के जो 2023 की डाटा बता रहे हैं, चालू जो हमारी 2023-24 के लिए वित्त वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर, जो हमारी अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो 6.4, ये डाटा को याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो 6.4% यहाँ पे रहने का अनुमान लगाया है ADB के द्वारा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसको एशियाई बैंक के नाम से इसको जाना जाता है। 19 दिसंबर सन 1966 में इसकी स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और मस्ताकू अस्कावा इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और इसके ADB के जो कंट्री मेंबरशिप अभी 68 कंट्री मेंबरशिप है, जिसमें हमारा भारत भी जुड़ा हुआ है। तो इसको याद रखिए। ADB कैसे काम करती है, तो आपके जो अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए काम करती है। मतलब जैसे आपका जितने भी कंट्री मेंबरशिप है, जैसे कोरोना काल में जैसे कई से देश के जो अर्थव्यवस्था मतलब पूरा डाउन चली गई थी, तो एक तरह का पैसा उनको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था उनको उठा सके, जो गरीबी की स्तर हो इसमें सुधार कर सके, इसी तरह की हेल्प की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी जो मंत्री स्तरीय जो बैठक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो हैदराबाद, पेरिस, नई दिल्ली या सिडनी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B ऑप्शन, पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका का जो सिटी है पेरिस। तो ये आपके स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी जो मंत्री स्तरीय जो बैठक है पेरिस में किया जाए, खास करके जो ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए। ये आजकल देख सकते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हुए यहाँ पे दोनों देश के बीच ये जो सारी ऊर्जा को लेकर यहाँ पे ग्रीनरी को, जो हरित जो हाइड्रोजन है, इसको बढ़ावा देने के लिए ये आपको एक तरह का बैठक किया जा रहा है अमेरिका और भारत के बीच, जिसका जो मंत्री जो बैठक है इसका पेरिस सिटी में किया गया था इसका आयोजन। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया है, भोपाल, श्रीनगर, जयपुर या हैदराबाद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और अशोक गहलोत जी यहाँ के CM हैं। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे किया गया, जिसके तहत यहाँ पे जो आजकल के जो युवा हैं इनको एक तरह का इनको बढ़ावा दिया जाएगा। उनके जो बेरोजगार युवा हैं इन तरह को नए यहाँ पे जो बेरोजगार युवा नए यहाँ पे इनको, जैसे आपके पास जैसे जॉब वगैरह नहीं है, तो सरकार के द्वारा कुछ स्किल आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके तहत यहाँ पे ये अमृत युवा कलोत्सव को जिसका उद्घाटन करके यहाँ पे जो बेरोजगार युवा को इसके तहत इनको
जॉब दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी इसके तहत, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका अमृत युवा जो महोत्सव है, लगभग आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।